अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में पहला कंसेप्ट है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स जनरली हमारे पास पहला जो है वो विनकुलम होता है। विनकुलम इसको बार भी कहा जाता है और इस तरह का सिंबल होता है एक नंबर के ऊपर। इसके बाद है पेरेंथिसिस। तो पेरेंथिसिस इस तरह के ब्रैकेट को कहा जाता है। फिर है ब्रेसिस, आर इसको मिडल ब्रैकेट भी कहा जाता है, ओ इस तरह होता है। इसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट्स, आर बॉक्स ब्रैकेट, तो ओ इस शेप का होता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है वर्ड एसो यूज्ड इन बोर्ड मास एज एब्रीविएशन ऑफ। बोर्ड मास रूल क्या होता है? तो बोर्ड मास रूल इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो बोर्ड मास में यहाँ पे इससे मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो इसमें ये ऑप्शन ये सही है। इसके बाद है डैश, इस तरह ब्रैकेट का सिंबल है तो इसको पेरेंथिसिस कहा जाता है। इसके बाद है आर्डर ऑफ ब्रैकेट एज डैश, तो आर्डर ऑफ ब्रैकेट में सबसे पहले विनकुलम का सिंबल, इसके बाद ये ब्रैकेट पेरेंथिसिस, इसके बाद ब्रेसेस या इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। इसके बाद है 5.12 माइनस 5.02 इज इक्वल टू डैश, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंबल जो है वो माइनस का है, तो 5.12 फिर माइनस 5.02। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 एंड 2 से, 2 और 2 के सब्ट्रैक्शन से 0, 1 माइनस 0 से 1, फिर पॉइंट 5 माइनस 5 से 0, तो 0.10, इसमें ये सही है। इसके बाद है ब्रैकेट्स आर ऑफ डैश टाइप्स। तो ब्रैकेट जनरली ब्रैकेट के 4 टाइप्स होते हैं, पेरेंथिसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स और एंगल ब्रैकेट्स, इसके बाद मिडल ब्रैकेट्स। यानी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये और ये भी एक ब्रैकेट का टाइप्स है। तो 4 टाइप्स होते हैं ब्रैकेट्स के। इसके बाद है 15 प्लस 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू डैश। तो इसको बाई डीमास रूल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन का अमल, तो डिवीजन इन दो नंबर के दरमियान है, तो 5 डिवाइड 5 से आता है 1, तो इस तरह हो जाएगा 15 और इन दो नंबर की जगह 1 फिर मल्टीप्लाई 2। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल है, तो मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स के दरमियान है, तो 15 फिर ये प्लस 1 इंटू 2 से 2, फिर 15 प्लस 2 से 17, तो इसमें ये ऑप्शन ये सही है। इसके बाद है 16 माइनस 2 डिवाइड 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू डैश। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 2 डिवाइड 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 अकॉर्डिंग टू डीमास रूल, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले डिवीजन का अमल। तो डिवीजन यहाँ पे इस तरह है 2 डिवाइड 7, यानी 2 7 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम फ्रैक्शन टाइप लिखेंगे इसी तरह। 16 माइनस 2 डिवाइड 7 को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लिकेशन का अमल बाद में है, तो इसको हम कहते हैं 6 इंटू 2 से आता है 12। इसके बाद इन 3 नंबर्स जो है ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी 1 कंसिडर करेंगे। तो 1 7 और 1 इसका हम एलसीएम लेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इस पे हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो 1 7 और 1 का एलसीएम है 7। इसके बाद यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये एलसीएम 7 आए, तो वो नंबर 7 है। तो 7 को हम इस नोमिनेटर 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 7 से 42, 4 यहाँ पे,
7 इंटू 1 से 7 प्लस 4 से 11, तो 112। फिर माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, इस 7 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 7 आए, तो वो नंबर 1 है। तो 1 को हम इस नोमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 2, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस हो, ये डिनोमिनेटर 1 है, 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए 7, तो वो नंबर 7 है। तो 7 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 84, तो 84 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद 112 और 84 इसको हम प्लस करेंगे, तो 112 प्लस 84, 4 प्लस 2 से 6, 8 प्लस 1 से 9 और ये 1, तो इससे आता है 196। फिर ये -2, फिर डिवाइड 7, तो 196 - 2 से आता है 194/7। इसके बाद इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, तो 7 इंटू 2 से आता है 14, फिर 19 माइनस 14 से आता है 5, 4 यहाँ पे, फिर 7 इंटू 7 से आता है 49, तो 54 माइनस 49 से आता है 5। तो हमारा आंसर इस तरह होगा। पहले हम 27 को लिखेंगे, इसके बाद इस तरफ हम आएंगे 5 की तरफ, फिर इस 7 की तरफ, तो 27 होल 5 और 7 हमारा आंसर है, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज 60.50, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 एगो। तो 1 डजन एग्स की कीमत 60.50 है, तो 1 एग की कीमत क्या होगी, तो 1 डजन में 12 होते हैं, तो इसको 60.50 को 12 पे डिवाइड करें, तो इससे आता है 5.041, तो इसमें ये ऑप्शन ये सही है। इसके बाद है अ रूम 5 होल 1/2 मीटर लॉन्ग एंड 3 होल 1/4 मीटर वाइड, हाउ मच स्क्वायर मीटर कारपेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लोर। एक रूम है, इसकी लंबाई इतनी है 5 होल 1/2 और चौड़ाई इतनी है, तो इस कमरे के लिए जब कारपेट खरीदा जाएगा तो इसकी जो है एरिया कितनी होगी, तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4, 5 होल 1/2 फिर मल्टीप्लाई 3 होल 1/4। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को 8 करें तो आता है 11/2, मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 से 12 प्लस 1 से 13/4। इसके बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 13 से आता है 143। इसके बाद 2 इंटू 4 से आता है 8, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 143 को 8 पे डिवाइड करें तो इससे आएगा 17 होल 7/8, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है अ बेम्बो इज 24 मीटर लॉन्ग, 0.75 of it is above the ground and remaining part is inside the ground. How many meters bamboo inside the ground? बेम्बो को पश्तो में बांस कहा जाता है और इसकी लंबाई है 24 मीटर, तो 24 मीटर का 0.75 हिस्सा यानी 75% हिस्सा, 75 और 100 मल्टीप्लाई 24, तो इससे आता है 18। इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो 18 यानी 18 मीटर ये ऊपर है ज़मीन से, तो 6 मीटर ये नीचे होगी ज़मीन से, तो इसमें 6 मीटर जो है ये सही है। इसके बाद है इन पेशावर द टेम्परेचर ऑन 1 डे ऑफ जून वाज 45.6 डिग्री, ऑन सेकंड डे 43.3 डिग्री, ऑन थर्ड डे 40.5 डिग्री एंड ऑन फोर्थ डे इट was 44.7 डिग्री, फाइंड द टोटल टेम्परेचर ऑफ 4 डेज। तो सिंपल इन चारों को ऐड करें तो इससे यहाँ पे आता है 174.1 डिग्री, यानी कुल 4 दिनों का टेम्परेचर कितना होगा, तो इतना होगा। इसके बाद 1.02 प्लस 3.9 मल्टीप्लाई 4.05 माइनस 2.02 माइनस 0.98 और इसके ऊपर बार है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बार का अमल करेंगे। बार यहाँ 2.02 माइनस 0.98 इन दो नंबर के ऊपर है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह आएगा 1.02 फिर प्लस 3.9 फिर मल्टीप्लाई 4.05 फिर माइनस 2.02 और प्लस 0.98। इसके बाद इन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे। 4.05 और 0.98 इसको हम प्लस करेंगे। 4.05 और इसके साथ 0.98 इसको हम प्लस करेंगे। 8 + 5 से 13 1 यहाँ पे 9 + 1 से 10 1 यहाँ पे 5 तो 5.03। तो हमारे पास इस तरह आएगा 1.02 फिर प्लस 3.9 मल्टीप्लाई इन दो नंबर की जगह 5.03 फिर माइनस 2.02। इसके बाद 5.03 से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.02। तो 3 - 2 से 1 फिर 0 5 - 2 से 3 तो 3.01। तो 1.02 फिर प्लस 3.9 मल्टीप्लाई 3.01। इसके बाद 3.9 के साथ हम 3.01 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ। 3.01 मल्टीप्लाई 3.9 तो 9 × 1 से 9 9 × 0 से 0 9 × 3 से 27 फिर 0 3 × 1 से 3 3 × 0 से 0 3 × 3 से 9 फिर एडिशन तो 9 3 7 11। इसके बाद हम डेसिमल प्लेस को देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल से राइट साइड पे नंबर की तरह 2 है और यहाँ पे 1 तो 2 + 1 से 3 तो हम इस नंबर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तो पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे 11.739 तो 1.02 प्लस इन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आता है 11.739। इसके बाद 11.739 इसके साथ हम 1.02 को ऐड करेंगे तो हम पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे। इसके सामने 0 और इसके सामने भी 0 तो 9 3 + 2 से 5 7 + 0 से 7 1 + 1 से 2 1 + 0 से 1 तो 12.759 ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर है 12.759 तो इसमें ये सही है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।